ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको ये बताऊंगी कि कभी भी अपने आत्मसम्मान को कभी भी मत खोने देना। देखो, ये आत्मसम्मान ही है जो हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। आत्मसम्मान का मतलब होता है कि खुद से प्यार करना, अपने से प्यार करना, खुद का सम्मान करना। जब हम खुद का सम्मान करेंगे जब भी हम दूसरों का सम्मान भी कर पाएंगे। कोई हमें कुछ भी कहे, जैसा मर्जी बोले, लेकिन हमें खुद का सम्मान करना है। उसकी बातें सुनकर कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं हम कैसे हैं, या हमारा भगवान जानता है हम कैसे हैं। अपने को जैसा भी हूँ मैं आत्मसम्मान दिलाना कि मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो, कुछ कमियां हैं तो उसका सुधार करो, उन विकारों से मुक्ति पाओ, क्योंकि कोई ना कोई विकार तो है ना, तो उन विकारों से मुक्ति पाओ और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। देखो, आपके अंदर आत्मसम्मान होगा तो आप कभी भी जीवन में कमजोर नहीं पड़ोगे, क्योंकि मुझको पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है। तो दूसरों को मत देखो, खुद को देखो। चाहे आपके सामने 100 लोग आ जाए और आपको भला बुरा कहने लगे, लेकिन कभी भी अपनी काबिलियत को कमज़ोर मत होने देना, कभी टूटने मत देना। परिस्थिति तो आएंगी, बोलने वाला तो बोल के जाएगा, लेकिन हमें उस बात को स्वीकार करना है कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छी हो तो ले जाओ और बेकार हो तो इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। और अपने परमात्मा को, अपने पिता को सदा ही अपने साथ रखो, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मसम्मान है उसको ताकत देने वाला कौन है? आप सोच के देखो, हमें चलाने वाला कौन है? हमारे अंदर ये सोच डालने वाला कौन है? बुद्धि डालने वाला कौन है हमारे अंदर? तो उस परमात्मा को सदा ही अपने साथ रखो। वो आपको कभी कमजोर होने नहीं देगा, कभी आपको टूटने नहीं देने का, और वो आपका आत्मसम्मान जरूर बढ़ाएगा। लेकिन कुछ प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा। दूसरों के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छों के साथ ही संपर्क बनाएं। और एक बात और कि अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करो, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अब सबका ड्रामा तो अपना अपना है, कोई बहुत सुखी है, कोई दुखी है, तो देखो ये ड्रामा तो ऐसी है। तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना और अपने को स्वीकार करना सीखना कि मैं जैसा भी हूँ, चाहे भला हूँ चाहे बुरा हूँ, जैसा भी हूँ अपने को स्वीकार करो। बहुत से बच्चे अपने को स्वीकार नहीं कर पाते और वो दूसरों को देखते हैं। मान के चलो आपको गुस्सा आता है और आप उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप उससे मुक्ति कैसे पाओगे? अपने को स्वीकार करना सीखना है। कोई भी कमजोरी है आपके अंदर, वो परमपिता परमात्मा से बताओ। जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अपनी बात परमात्मा को बता रहे हो तो यानी कि आप उस बात को स्वीकार कर रहे हो। कोई भी बुराई हो आपके अंदर, वो बताओ परमपिता परमात्मा से। लो उससे शक्तियाँ जो आप अपने अंदर की बुराई को खत्म कर सको और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सको। अपने लिए समय निकाल के तो देखो, आजकल के लोग दुनियादारी में ही उलझे हैं, काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता। जब अपने लिए समय नहीं मिलता तो उस परमपिता परमात्मा से बात क्या करेंगे, उससे याद क्या करेंगे? कम से कम थोड़ा तो समय उसके लिए निकालो, जो उससे योग में बैठ के उससे खूब अपने दिल की बातें करो, रूह रिहान कर सके हम उससे। सारे दिन का पोता मेल उसे दो। सुबह जल्दी उठ के योग करो। अगर आपको दिन पे काम पे जाना है, रात को काम होता हो, तो सुबह उठ के याद करो। रात को जाग के याद करो बाबा को। रात को जाग के याद करो, बाबा से बातें करो, क्योंकि रात को तो कोई टेंशन नहीं रहती कि अब ये काम करना है और वो काम करना है। दिन में तो फिर भी टेंशन रहती है, लेकिन रात तो फ्री है, रात तो अपनी है ना। कहते हैं कि रात तो अपनी होती है, आपने सुना होगा। तो रात को जाग के याद करो बाबा को, अगर दिन में समय नहीं है। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि बाबा को मन बुद्धि से याद करना है तो उसको हर पल अपनी बुद्धि से याद करते रहो। बाबा को हम हर पल याद रख सके अपनी बुद्धि में, उसके लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना पहले,
कि नुमा शाम योग करो और दिन में भी बाबा से बातें करो, रात को भी बातें करो, कुछ पढ़ाई है वो तो पढ़नी पड़ेगी ना, मुरली सुनो रोज। तो जब धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो बाबा सदा ही हमारी बुद्धि में रहेगा। फिर कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव जब भी हो सकती है वो कि जब हम मुरली सुने, परमात्मा की श्रीमत पे चलें। मुरली अगर समझ में ना आ रही हो, अगर मुरली का एक पॉइंट भी आपको एक दिन में याद हो रहा हो, तो मुरली ऑटोमेटिक ही आपको कुछ दिन में समझ आने लगेगी। मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप कभी भी अपने आत्मसम्मान को खोने मत दो और अपने परमात्मा को सदा ही अपने साथ रखो। अपने आत्मसम्मान से कभी डगमगाने भी लगो ना, तो वो परमपिता परमात्मा आपको संभाल लेगा। कमेंट में लिखिए दीदी हम अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखेंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।